अभी मैंने किसी एक व्यक्ति ने कमेंट किया, तमिलनाडु में कोई एक हुए समाज सुधारक कहते हैं उन लोग, ठीक है, मानते हैं, अच्छी बात है, उनकी भी अपनी भावना है। तो उन्होंने प्रश्न लिखे, ईश्वर से 15 प्रश्न ऐसे किए हैं। तो उसका उत्तर में पहला प्रश्न कहते हैं कि अरे क्या तुम्हारा भगवान दिखाई नहीं देता है क्या? वो डरता है क्या? वो कहाँ रहता है क्या? ईश्वर तो, अगर वो ईश्वर है तो सामने क्यों नहीं आता है? तो उनको क्या है कि अब वो प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ईश्वर के स्वरूप का पता नहीं है। जैसे जिसने कभी, जैसे मान लो जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि हीरा क्या होता है, हीरे का महत्व क्या है, उसको अगर बच्चों को दे दोगे तो वो भी कांच की गुटिया जैसे खेलते उसके साथ वैसे ही खेलेंगे, जी। क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है ना उसका, वो हीरे की कीमत क्या है। वो तो सोचेगा ये भी कांच की गुटी है। तो जिन लोगों को ईश्वर का स्वरूप है कैसा, ईश्वर है कैसा, नित्य सर्वगत स्थान रचलोयम सनातन, सर्वगत है, अचल है, वो परम तत्व है, सर्वव्यापक है, तो वो उनको पता नहीं है, इसलिए वो इस विषय में ऐसा करते हैं। जैसे अभी हमारे शरीर में प्राण होता है, यदि प्राण नहीं होता तो शरीर नहीं होता। अब वो जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, उनको स्वयं ही पूछो, भैया तुम कहाँ हो, वो कहाँ है, वो बताओ। तो बोले नहीं, उनके प्राण निकल गए। तो उन्होंने कभी प्राण देखे थे क्या? तो जो प्राण के कारण उस शरीर में है, भाई हम लोग शरीर को देख रहे हो, लेकिन मनुष्य वास्तव में वो है जिसमें प्राण है, ठीक है कि नहीं? तो किसी मनुष्य के शरीर में अगर प्राण नहीं है तो उसको मनुष्य की नहीं कहेंगे, उसको कह देंगे मृतक, ये किसी काम का नहीं, ले जाओ भाई, सड़ेगा ही, जल्दी ले जाके इसको आधार संस्कार करो। तो उस प्राण के कारण इस शरीर का महत्व है, परंतु वो प्राण कभी सामने आता है? वो प्राण कभी दिखता है क्या? वो प्राण भयभीत है? शास्त्रों में प्राण को प्राणो वै सह, वेदों में ये कहा गया कि वो प्राण ही ईश्वर है। तो जैसे प्राण का एक स्वरूप है, माना कि प्राण ही ईश्वर ऐसा माना गया, परंतु फिर चिंतन क्या है, तो प्राणों से भी ऊपर परम तत्व उन ऋषियों को दिखाई दिया, जिसको उन्होंने महातत्व, परम तत्व, प्रकृति और फिर ईश्वर स्वरूप, ऐसा क्रम से आगे बढ़ते गए। तो हम उसी मूर्ति की उपासना करते हैं जिसमें प्राण होता है, अर्थात हम उस प्राण की उपासना करते हैं, क्योंकि प्राण के द्वारा ही चेतना है, प्राण में। जैसे अब फिर आप कहेंगे भाई अगर उसमें मूर्ति में प्राण है तो वो चलती फिरती क्यों नहीं है? तो वो प्राणों की चेतना होने के कारण, जैसे जैसे वृक्षों में प्राण होता है लेकिन वो नहीं, वो जड़ है, वो घूम नहीं फिर सकते। मनुष्य शरीर जो है वो घूमने फिरने के लिए चल है, चल चल माना गया, चल योनि है, तो वो चल फिर रही है। अब तुम दो पैर से क्यों चलते भैया? दो पैर की शरीर में तुम्हारा प्राण है। वही प्राण चार पैर वाले में जाता है तो वो दौड़ने लगता है घोड़े की तरह तेज। प्राण वही है, चेतना वही है, पर हाथी में अलग ही रूप में दे रही है और वो घोड़े में अलग रूप में है। तो प्राण सब में है। ऐसे उस मूर्ति में यदि प्राण चेतना नहीं होती, उसी प्राण तत्व को जागृत करना पड़ता है। ये जो साधना, उपासना, भोजन, पूजन, कीर्तन जो भी होता है ना, उसी प्राण चेतना को जागृत करने के लिए होती है। मैं आज जो रहस्य बता रहा हूँ, इतना गहन रहस्य आपको कोई नहीं समझा पाएगा। ये हमारा अपना निजी अनुभव है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो प्राण की उपासना है। अब उस मूर्ति में हम लोग उसी मूर्ति की उपासना करते हैं जिसमें वो प्राण होता है। दुकानों में रखी हुई कितनी भी सुंदर मूर्तियां हो, वहां पर कोई जाकर माथा नहीं टेकता है। तो ये बताओ कि फिर हम लोग किसके उपासक है? पत्थर के? नहीं। नहीं है। मूर्ति के? नहीं। नहीं है, मूर्ति पूजक नहीं है। उस विग्रह के? नहीं है। हम उस प्राण के उपासक है, क्योंकि प्राणों के कारण उसी उसी और प्रत्येक तत्व का प्राण होता है। जैसे वृक्ष का प्राण है, ऐसे मनुष्य का प्राण, ऐसे देवताओं का भी प्राण होता है। और जब मूर्ति में स्थापना की जाती है, उस देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसको बैठाया जाता है। तो इन मूर्खों को नहीं पता है कि ये सनातन धर्म कितना कितना गहन है, कितना रहस्यमय है, और अपनी अज्ञानता को वो समझ नहीं पाते हैं, और जो मन में आया कि नहीं ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और तर्क करने लगते हैं। और दुर्भाग्य की बात है, मैं मानता हूँ कुछ लोगों के साथ धर्म के स्वरूप का विकृतीकरण करके अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए गए। ये वैसे ही है जैसे 2 हाथ और 2 पैर। कोई अपना एक पैर काट दे तो वो पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता। और जिन्होंने किसी अज्ञानवश, मूर्खतावश अपने ही पैर को काटने का प्रयत्न किया या उसको चोट पहुंचाई, तो वो मूर्खता है।
है कि नहीं है मूर्खता? किसी के 2 हाथ हो, 2 पैर हैं, अरे ये बायाँ पैर किसी काम का नहीं, ये उल्टा हाथ है किसी काम का, चलो इसको काट के फेंक देते हैं, या इसको चोट के देते हैं, ये तो किसी काम का नहीं है। इससे हम अशुद्ध कर्म करते हैं। तो क्या करते हैं, उस हाथ को हम हर रोज पीटते हैं क्या? उसको प्रताड़ित करते हैं क्या? उसके प्रति हम द्वेष रखते हैं क्या? और यदि कोई रखेगा तो क्या होगा? वो मूर्ख नहीं माना जाएगा, वो अज्ञानी नहीं माना जाएगा, वो दुराग्रही नहीं माना जाएगा। ऐसी चारों वर्णों की भी रचना रही है। परंतु कुछ लोगों ने मूर्खतावश किसी वर्ग विशेष के साथ, शूद्र वर्ण के साथ में अत्याचार किया, अन्याय किया, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप वो लोग बोलते हैं। उनका आक्रोश ईश्वर के प्रति नहीं है, आक्रोश है उनके साथ जो दुराचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उसके प्रति है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ठीक है, तुम उसका विरोध करो ना जो तुम्हारे साथ गलत हुआ। तुम सीधा ईश्वर को टारगेट कर देते हो, शास्त्रों को ही टारगेट कर देते हो, वो गलत है। ईश्वर ने तो कोई तुम लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया। ईश्वर ने तुम लोगों को जब चेतना दी है तो सबको समान प्राण दिया, समान बुद्धि दी है। परिश्रम करो और आगे बढ़ो। ईश्वर भगवान राम जब आए तो उन्होंने क्या भेद किया बताओ? क्या शबरी के उन्होंने वो बेर नहीं खाए, या निषादराज को गले नहीं लगाया, या केवट का उद्धार नहीं किया, या अहिल्या का उद्धार नहीं किया? ईश्वर किसी के साथ भेदभाव न समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, ये भगवान की वाणी है। तो भगवान से क्यों द्वेष करते हो? और ऐसा भगवान के साथ द्वेष करके तुम अपने कुल पीढ़ी को नरक में डालोगे। उद्धार कहां से होने वाला है? सद्बुद्धि कहां से मिलने वाली है? तुम्हारा आक्रोश, तुम्हारा द्वेष होना चाहिए उस अत्याचार के प्रति, होना चाहिए उस अधर्म के साथ होना चाहिए जो तुम्हारे साथ हुआ है। परंतु वो लोग ईश्वर को ही टारगेट करते हैं, और ऐसा करते करते ऐसे और अधिक घोर पतन में जाते हैं। फिर वो कह देंगे कि नहीं, संस्कार नहीं करना चाहिए, ये नहीं करेंगे। मतलब वो सनातन धर्म के विपरीत आचरण करके अपना आक्रोश प्रकट करना चाहते हैं। जैसे कोई अपने ही, जैसे मान लो कि अब पैर में खुजली हो रही हो तो इतना खुजराव कि उसमें से ब्लड रक्त निकलने लग जाए, तो ये मूर्खता होगी ना। आवेश और आक्रोश भी होना चाहिए, लेकिन वो भी थोड़ा विवेक पूर्वक होना चाहिए। अपराध जिसका है, जैसे मान लीजिए कि किसी एक साधु वस्त्र पहने हुए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, तो तुम भारतवर्ष के सारे साधु वस्त्र पहने हुए लोगों को क्या गालियां देते फिरोगे? व्यक्ति विशेष के दोष को सामूहिक दोष मानकर उनके साथ व्यवहार करना, ये घोर मूर्खता है, मूढ़ता है, ये मूढ़ता, अधमपन है, नीचता है। ये कहने का मेरा जो तात्पर्य ये है कि जब भी ये सारे प्रश्न उठते हैं कि जब हम कोई किसी के साथ, हमारे साथ अभी सनातन धर्म के विषय में जो आक्रोश, जो आक्षेप उठते हैं, तो उन आक्षेपों का उत्तर देने के लिए आपका स्वयं का आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है। मैंने ईश्वर को इसलिए नहीं, मैं आज बताता हूं मैं आप लोगों के ईश्वर है या नहीं है, क्या मैं आपको अज्ञानी लग रहा हूं? क्या शब्दों का ज्ञान का, शास्त्रों का, धर्म का, क्या किसी विषय का ज्ञान नहीं है? भौतिक ज्ञान नहीं है हमारे पास? या मेरे से भी ऐसे विद्वान पुरुष व ऋषि मुनि हुए हैं जिनके पास क्या ज्ञान नहीं हुआ करता था? सबके पास है। तभी उसके उपरांत भी हम ईश्वर को श्रेष्ठ मानकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो कुछ तो विशेषता होगी ना उस परम तत्व ऐसे लोगों में। तो क्यों है? क्योंकि अनुभव में आया है हमारे, ये सत्य है। सत्य की खोज, सत्य ही श्रेष्ठ है, सत्य के लिए जीवन है। तो सत्य क्या है ये जानना सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब हम आपके साथ, इसलिए कुछ लोगों ने उस सत्य जानने के लिए जैसे अपना सर्वस्व लगा देते हैं, कुछ लोग दोनों काम करते रहते हैं। जैसे होता है ना, कोई दौड़ रहा है तो बिल्कुल पीठ पे कोई पत्थर लेकर, कोई पिट्ठू की बैग लेके दौड़ रहा हो, और कोई बैग को हटा के दौड़ेगा तो वो तो स्पीड से भागेगा। आप लोग संसार की माया लेके चलते हो साथ में कि चलो भाई वो भी संभालना है, ये भी घर भी है, परिवार भी, ठीक है, भजन भी करना है, तो थोड़ी देर आपको, थोड़ा सा देर ही लगेगी। लेकिन हम लोगों का क्या है, हमारे में इतना उतावलापन था, इतना ये था कि नहीं, भगवान मिलना ही चाहिए, ईश्वर का अनुभव जानना ही चाहिए। सत्य क्या है? सत्य जाना ही नहीं तो फिर पता है तो तुम्हें जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए हम लोग साधु जीवन धारण कर लिए। तो एक साधु के व्यवहार को, वस्त्र धारण कर लिया। अब जैसे रावण ने वस्त्र पहना साधु का, तो दोष रावण का न है कि सारे साधुओं का है, दोषी तो रावण था ना। तो व्यक्ति विशेष को लेकर तुम सामूहिक व्यक्ति को दंडित करना या उनके प्रति आक्रोशित होना, ये मूढ़ता है, मूर्खता है, नीचता है, अधमपन है ये। ऐसे ही सनातन धर्म में कुछ लोगों ने ऐसा काम किया, शास्त्रों की गलत व्याख्या हो गई, या उन लोगों के मूर्खता और अज्ञानता और दुराग्रहता के कारण किसी के साथ दुर्व्यवहार हो गया,
या हमारे साथ षड्यंत्र भी हुए हैं। मैक्स मुलर जैसे व्यक्ति को हमारे संस्कृत पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या वो ज्ञान पाना चाहता था क्या? क्यों ज्ञान? क्या वो उसको कोई हमारा ज्ञान प्राप्त करना था क्या? उसको कोई मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा थी क्या? नहीं। उसका उद्देश्य ही था कि इनके शास्त्रों को पढ़ना है और फिर इसके अंदर ऐसी कमियों को खोजना है जिससे ये पूरा इनका देश, इनका समाज पूरा बिखर जाए, नष्ट हो जाए, ये कमजोर हो जाए, पतित हो जाए, दुर्गति को प्राप्त हो, आपस में लड़ने लग जाए, फूट डालो और राज करो। तो कुछ न कुछ तो षड्यंत्र हुआ है ना हमारे साथ। तो ये मूर्खता का त्याग सबको करना पड़ेगा। हम सनातन धर्म के 4 अंग हैं। अब वो कर्मों के आधार पे है कि जन्मों के आधार पे है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। चर्चा करो, प्रश्न करो, शास्त्रार्थ होना चाहिए। शास्त्र का अर्थ क्या है पता करो। तो शास्त्रार्थ का मतलब विवाद नहीं होता है। शास्त्र का अर्थ क्या है इस पर चर्चा करो, कोई समस्या नहीं है। परंतु तुम ईश्वर को ही निंदा करो, ईश्वर को ही कह दो ईश्वर होता ही नहीं है, ये तो मूर्ति पूजक है, ये तो सब मूर्ख लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देते हैं, दूध बहा देते हैं, ये लोग सब मूर्ख लोग हैं। तो तुम अपनी मूर्खता को छुपाने के लिए दूसरों को मूर्ख सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हो। ये इससे अतिरिक्त कुछ नहीं, ये मूर्खता है।